अरे तो हम तो बोल तो रहे हैं। आके सौआ जे मछलियां भूजता था वहां, जे पारस जी को खिलाता था, वो नौकरवा क्या बोलेगा जी? ओकरा इतना अस्तित्व है बोले के? और पशुपति कुमार पारस जी के जो पुत्र कहे जाते हैं मुस्कान, उनका और आप पारस जी का और केशव का डीएनए टेस्ट करा दीजिए। पशुपति कुमार पारस के जी की जो वाइफ हैं, जो हमारी चाची लगती हैं, वो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। वो कितने दिन स्कूल में पढ़ाने गई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। जो लोग मछली बनाकर खिलाते हैं, अपने घर के जमीन को जो बेच दिया, 5 बार इसको पार्टी से निकाला गया है केशवा को। कौन किसका बेटा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या कौन किसका बाप है, ये तो पते नहीं है। भैया पार्टी को उन्होंने बचाया और संगठन को पूरे बिहार पूरे देश में बनाया। अगर मोदी जी सही काम करते हैं और सही लोगों को चिन्हित करते हैं तो इस पर जांच बैठा देवे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये दो पार्टियां हैं, लेकिन अब भी दोनों दलों के बीच, दोनों परिवार के बीच लड़ाई कम नहीं हुई है। और इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों चिराग पासवान के सलाहकार कहें या उनके मित्र कहें, सौरभ पांडे जो इस पार्टी में नहीं है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया पशुपति पारस पर। पशुपति पारस को लेकर जो बातें कही और कहा कि ये भाजपा के साथ नहीं, राजद और जदयू के संपर्क में है, भाजपा के साथ रहते हुए भी। इस पर प्रतिक्रिया आई और अब चाचा पशुपति पारस की तरफ से केशव सिंह ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चिराग पासवान ने सौरभ पांडे की मदद से बड़ी संपत्ति अर्जित की है, जांच होनी चाहिए। कृष्णा कल्लू हैं, इन्होंने ही पहले इस बात को रखा था। कल्लू जी, ये जो फिर से एक बार विवाद शुरू हो गया है संपत्ति को लेकर, चिराग पासवान ने कहा कि चाचा की अगर जांच हो जाए तो फंस जाएंगे, उधर से जवाब आ गया कि चिराग पासवान फंस जाएंगे। पूरी तरीके से पशुपति कुमार पारस काली कमाई से अपने धन संपत्ति को उन्होंने बनाया। टिकट बेचने का उन्होंने कार्य किया। टिकट बेच बेच कर काली कमाई से वो धन संपत्ति बनाया है। और एक बड़ी बात मैं आपको जानकारी दे दूं, पशुपति कुमार पारस के जी की जो वाइफ हैं, जो हमारी चाची लगती हैं, वो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं थी। वो कितने दिन स्कूल में पढ़ाने गई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसकी जांच की हम मांग करते हैं। और सैलरी सरकार का वो खाते रही, उनके खाते में आते रहा, उठाती रही। और जिस केसों की बात कर रहे हैं, उसका क्या अस्तित्व है भाई? वो तो मछली फ्राई कर करके पारस जी को खिलाता था। वो तो वहां का भाई नौकर था। वो तो अपने घर के जमीन को केसो बेच कर राजनीति किया है। और पशुपति कुमार पारस जी के जो पुत्र कहे जाते हैं मुस्कान, उनका और आप पारस जी का और केशव का डीएनए टेस्ट करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। ये लोग क्या बात करेंगे भाई? जो लोग मछली बनाकर खिलाते हैं, अपने घर के जमीन को जो बेच दिया, 5 बार इसको पार्टी से निकाला गया है केशवा को। ये क्या बात करेगा? पांच बार निकाला भी है, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया है, 8 कंपनी बनाए हुए हैं चिराग पासवान, सौरभ पांडे के नाम पर जमीन है, चिराग पासवान की संपत्ति है, फ्रॉड बताया है उन्होंने। अरे पूरी तरीके से बौखला गए हैं, पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है ये लोग। क्योंकि जांच का मांग तो पहले हम लोगों ने कर दिया है, हम ही ने किया था भाई सबसे पहले मांग। बौखला गए हैं। बता तो दिए कि सबका डीएनए वहां कौन किसका बेटा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या कौन किसका बाप है, ये तो पते नहीं है भाई। अरे केसौआ का टेस्ट कराइए ना जाके डीएनए, पारस जी का कराइए ना। आप पारस जी जो कहते हैं कि हमारे पुत्र हैं मुस्कान जी, उनका भी डीएनए टेस्ट करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे तो हम तो बोल तो रहे हैं। आके सौआ जो मछलियां भूजता था वहां, जो पारस जी को खिलाता था, वो नौकरवा क्या बोलेगा जी? ओकरा इतना अस्तित्व है बोले के? वो चमचा बेलचा का। तो ऐसे में तो सौरभ पांडे के ऊपर जो आरोप लगा है, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, कई बार उनका इंटरव्यू, उसी इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर वायरल होते हमने भी देखा, आपने भी देखा। जो आरोप लगाया गया है चिराग पासवान के, वो काफ़ी करीबी रहे हैं, मित्र रहे हैं, और उन पर राजनीतिक को लेकर भी, पार्टी तोड़ने को लेकर भी आरोप लगा था। इस बार भी आरोप लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, तभी ना आरोप लग रहा है। भैया सौरभ पांडे उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने अपने
दम पर पार्टी को बिहार में संगठन के मामले में मजबूत कर दिया, संगठन के मामले में। और सौरभ पांडे जी का ही यह देन है कि लोक जनशक्ति पार्टी आज बिहार में खड़ी है। हमारे नेता, हमारे आदर्श चिराग पासवान जी जो जाते हैं, जो भीड़ सभाएं लगती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सौरभ पांडे जी का देन है। उनके द्वारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का निर्माण किया गया था। उनके द्वारा 136 सीट पे चुनाव लड़ा गया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। और आज हमारे साथ 100 से अधिक कैंडिडेट हैं, 100 से अधिक कैंडिडेट हैं। और संगठन सौरभ पांडे जी का देन है कि उन्होंने बनाया। भैया कहां देन है पारस जी का संगठन बनाया? वो तो क्या पार्टी को बेच दी है पूरी तरीके से। पशुपति पारस की सौरभ पांडे से क्या मत भिन्नता हो सकती है? आप पक्ष रख रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे। हमेशा उन पर आरोप लगता है, उन्हीं को लेकर टारगेट होता है कि पार्टी उन्होंने खराब किया, पार्टी को बर्बाद कर दिया, दो भाग में बंटवा भैया दिया। पार्टी को उन्होंने बचाया और संगठन को पूरे बिहार, पूरे देश में बनाया। और पशुपति कुमार पारस जी जो चोरी करते थे, जो चोरी पकड़ा गया, उस पर ताला मार दिए बड़का गो चाबी से। तब बौखला गए हैं पारस जी। पारस जी के पत्नी जो नौकरी करती थी, उसका टेस्ट होवे, जानकारी होवे ना भाई, राज्य सरकार उसका जांच करावे ना भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोदी अरे मंत्रिमंडल बहुत में कुछ भी बाकी है शामिल- पारस मोदी बाबू। मंत्रिमंडल में भी शामिल है, सरकार के मंत्री अरे हैं। भैया मोदी जी से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को काहे आप अपने मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं मंत्री, एक भ्रष्टाचार व्यक्ति को। अगर मोदी जी सही काम करते हैं और सही लोगों को चिन्हित करते हैं तो इस पे जांच बैठा देवे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, ये भी पता चल जाएगा। आई केसौआ बात करेगा जी, जो मछलियां भूज के खिलाता था पारस जी को। कान पकड़ के पारस जी उसको निकाले थे पार्टी से बाहर। कहिया ही चल जाता है जेडीयू में, कहिया चलाता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। केसौआ पते नहीं चलता है, केसौआ का ओरिजिनल बाप कौन है यही नहीं पता है। हमको तो लगता है इसका ओरिजिनल बाबू कहीं पारसे जी तो नहीं है। ये केसौआ क्या बोलेगा जी? एक राजनीतिक अस्तित्व है, अपना घर के जमीन के बेच के राजनीतिक चमचमा रहा है। अरे सब बेकार है, मछली भूजे वाला है, दलाल सब है केसौआ, इसका कोई अस्तित्व है जी? देखिए, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। आपके नेता के बारे में तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच होनी चाहिए। आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भैया हम अभद्र नहीं बोल रहे हैं, वो मजबूरन बोलवा रहा है। हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी या दिवंगत नेता हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबू जी ने हमेशा सिखाया है कि शब्दों का मर्यादा रखिए। लेकिन भैया कब तक, कब तक रखे भैया? ये लगातार केसौआ बोल रहा है उल्टा पुल्टा, तो इसको हम नहीं बोले, इसको छोड़ दें। उन्होंने इसको अगरबत्ती उन्होंने तो दिखाएं। संपत्ति की बात की है ना, संपत्ति को लेकर जिक्र किया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। आप तो उनके डीएनए को लेकर सवाल खड़ा करने तो लगे। जो ओरिजिनल बात है वही, चूंकि ये कौन कैसो बोल रहा है, बात समझिए। हम बार बार बोल रहे हैं, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप है, ये तो बेहतर वही बतावेंगे। ये पारिवारिक जो झगड़ा है चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान की, ये सड़क पर आएगा। तो ऐसे में पार्टी के नेता जो हैं इस तरह का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये आपके लिए भी सही नहीं है, उनके लिए भी सही नहीं है। राजनीति की जो स्तर है वो होनी चाहिए। तब भैया जाके पारस बाबू को समझाइए ना आप, वो केसौआ को समझाइए जाके कि काहे ऐसा बोल रहा है, काहे मजबूर कर रहा है बोले पे। हम नहीं चाहते हैं किसी के बारे में बोलना, लेकिन मजबूर लोग करेगा तो भैया बोलबे करेंगे। हम मुंह में थोड़ी कोनो ताला मार के बैठेंगे, केसौआ का अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे उदलवा के। अरे वो दलाल है जी, मछली भूज के पारा जी को खिलाता था। कई बार पारा जी उसको कान पकड़ के ये ऐंठ के आरोप निकाल उन्होंने दिए। जो लगाया है उस आरोप का जवाब चिराग पासवान देंगे, आप देंगे, सौरभ पांडे देंगे, कौन देगा ये बताइए? अरे भैया हम ही काफी हैं जवाब के लिए भाई। सौरभ पांडे जी और चिराग पासवान जी तो उन्होंने इंटरनेशनल नेता हैं वो लोग। आठ कंपनी का जिक्र किया है, 8 कंपनी का जिक्र किया है, 200 एकड़ जमीन का जिक्र किया है। अरे सब गलत बात है भाई, ये बात सही कहाँ है? मतलब कि मतलब चिराग पासवान ने इस तरह का कोई कंपनी नहीं बनाया। 8 कंपनी, 200 एकड़ जमीन उनके पास भैया नहीं हम तो केशव सिंह से ज्यादा दिन से हैं पार्टी में, हम 17 साल से पार्टी में हैं, तो क्या हमको जानकारी नहीं रहेगा? अरे भैया हमको तो पार्टी मान लें कि आपके कथानुसार पार्टी में हम हैं भी नहीं, लेकिन चिराग पासवान के तो हनुमान हैं हम, उनके तो भाई हैं। तो एक भाई के नाते तो हमको दुख लगबे करेगा कि हमारा बड़ा भाई को कोई काहे बोलेगा। सौरभ पांडे जी हमारा बड़ा भाई हैं, तो भाई को कोई बोलेगा तो हमको दुख लगबे करेगा भाई, आप बोलबे करेंगे। सबसे पहले केसौआ का जांच होना चाहिए।
अब पारस जी की जो पत्नी, जो धर्मपत्नी थी, जो हमारी चाची स्वरूप हैं, हम उनको सम्मान कर रहे हैं, उनकी भी जांच हो जाए भाई भैया कि कितना दिन वो स्कूल में जाके पढ़ाई हैं, तुरंत जांच हो जाए, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। इस सबको पारस जी आंख में धूल झोंकने का इन्होंने काम किया। आज जो डीएनए की बात कर रहे हो, डीएनए टेस्ट हो जाए, किसका चेहरा किससे मिलता है, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। देखिए, कृष्णा कुमार कल्लू हैं, लोजपा में पूर्व में प्रवक्ता रहे हैं। इन्होंने कई दावे किए हैं कि चिराग पासवान के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है। 200 एकड़ जमीन, 8 कंपनी सहित कई मामलों को लेकर, और खास तौर पे सौरभ पांडे जो चिराग पासवान के सलाहकार बताए जाते थे, उनके मित्र बताए जाते थे, हालांकि वो अभी पार्टी में है नहीं, उनको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। और ऐसे में केशव सिंह ने जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब कृष्णा कुमार कल्लू ने अपने तरीके से दिया है। हालांकि चिराग पासवान और जिन पर आरोप लगा है वो कैसे देते हैं, पशुपति पारस पर भी कई तरह के आरोप लगे कि संपत्ति उनके पास जो आई है वो कहां से आई है। सौरभ पांडे ने जिक्र किया टिकट को लेकर, इस तरीके से लोजपा का टिकट जो उस दरमियान बिका करता था, जदयू राजद के संपर्क में है। इन जो बातों को लेकर एक तरफ जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया था, और अब उन पर टिकट बेचने का भी आरोप लगा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।